है लैक्टेशन। ठीक है, लैक्टेशन मतलब सिर्फ मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता है। जब तक मेमोरी ग्लैंड ग्रो नहीं होगा उसमें मिल्क बनेगा नहीं, इजेक्शन नहीं होगा, ये पूरा प्रोसेस लैक्टेशन के अंदर आता है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या ग्रोथ होता है, मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ होता है ना, इसलिए इसको मैमोजेनेसिस कहते हैं। मैमोजेनेसिस, मैमोजेनेसिस के कारण के टाइम पे मतलब इस प्रोसेस में मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ होगा। और कौन सा हार्मोन्स रहता है फीमेल में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल के कारण क्या होगा, जब एस्ट्रोजन रहेगा तो डक्टल ग्रोथ होगा, डक्टल ग्रोथ होगा। और जब प्रोजेस्टेरोन हावी रहेगा, दैट इज ओनली प्रेगनेंसी हार्मोन है ना, जब प्रोजेस्टेरोन होगा तो लोब्यूलर और एल्वियोलर ग्रोथ होगा। एल्वियोलर जहाँ पे प्रोडक्शन होगा, एल्वियोलर एंड लोब्यूलर, ये दोनों का ग्रोथ होगा। इसके अलावा भी कुछ कुछ के कारण ग्रोथ होगा। जो बेस्ट एग्जांपल क्या है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ेगा तो मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ होगा, है ना। इंसुलिन का लेवल ठीक रहेगा तो मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ होगा, हैं, ठीक। एक और हार्मोन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लैक्टेशन के लिए, वो क्या है, प्रोलैक्टिन। अगर प्रोलैक्टिन रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। हैशटैग प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सारे फैक्टर्स किसके लिए हैं, मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ कराने के लिए। अब अल्टीमेटली मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ होगा तो ही मिल्क बनेगा। तो दूसरा प्रोसेस क्या होगा मेरे पास, लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस वर्ड का मतलब होता है, जीनेसिस मतलब ही होता है प्रोडक्शन, और लैक्टो मतलब प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ, अच्छा मिल्क हो गया, मिल्क नहीं मिल्क। दूसरा प्रोसेस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन चाहिए, ग्रोथ हार्मोन चाहिए, है ना, तभी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वाइंड अप जल्दी से। चलो देख लो, आगे देख लेते, फिर एक साथ लिखना, रुक जाओ। जो तीसरा मोमेंट है, मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ हो गया, मिल्क का प्रोडक्शन हो गया, अब क्या होना चाहिए, मिल्क का मूवमेंट होना चाहिए। मिल्क बाहर आने का जो प्रोसेस है, दैट इज गैलेक्टोकाइनेसिस। गैलेक्टोकाइनेसिस, और इस काइनेसिस वर्ड का मतलब ही होता है मूवमेंट। और किस चीज़ का मूवमेंट करा रहे हैं अल्टीमेटली अपन, मिल्क का मूवमेंट, इसलिए गैलेक्टोकाइनेसिस कहते हैं उसको। ठीक, हाँ, काइनेसिस मतलब कहाँ पर, गैलेक्टोकाइनेसिस। अब ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, सबसे पहले बेबी क्या करेगा, सकलिंग ऑफ व्हाट, निप्पल्स। जब सकलिंग ऑफ निप्पल्स करेगा तो सबसे पहले किसको सिग्नल्स मिलेगा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। जब हाइपोथैलेमस को सिग्नल मिलेगा, वो क्या रिलीज करेगा, क्या बनाएगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, इसीलिए मदर और बेबी में जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है, वो अपने बच्चे से ज़्यादा लगाव करती है एक तरह से, है ना। जितनी बार बच्चा सकलिंग करेगा उतनी बार ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा, एंड इट इज अल्टीमेटली क्या है, एक तरह का लव हार्मोन।
एवरीथिंग इज साइंस, प्यार व्यार कुछ नहीं है। ठीक, जब सकलिंग ऑफ निप्पल हुआ तो हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन बनाया, वो किसको भेजा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या कराएगा? निप्पल क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का रिलीज करता है। बस सिग्नल आने पे ऑक्सीटोसिन रिलीज। तो जब भी सकलिंग ऑफ निप्पल होगा तब ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा। ठीक है, मिल्क बाहर आएगा, यही प्रोसेस है। लेकिन अगर मेरे को मिल्क ज़्यादा बनाना है, मतलब कि मिल्क ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन ज़्यादा कब बनेगा? जब वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा। एक दिन में आप कितनी बार उसको, वो बच्चे को दूध पिला रही है, यही कहानी है ना। तो जितनी बार उसका निप्पल को वो टच करेगा उतनी बार ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। जितनी बार निप्पल को टच करेगा, सकलिंग स्टार्ट होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। और अल्टीमेटली ये सब मेमोरी ग्लैंड जो पार्ट हो गया, मिल्क का प्रोडक्शन हो गया, मिल्क बाहर आ गया, इजेक्शन ऑफ मिल्क, यही है ना। उसके बाद लास्ट प्रोसेस क्या है? जब मिल्क वहाँ से ख़त्म हो गया तो उसका मेंटेनेंस होना चाहिए ना, है ना? है ना? चल रे, बोलना रे, देख ले लास्ट। हाँ, गैलेक्टोपोएसिस है लास्ट वर्ड। गैलेक्टोपोएसिस मतलब कि लैक्टेशन का मेंटेनेंस फेज पे मेंटेन करके लगेगा ये प्रॉपर लैक्टेशन को। मेंटेन मतलब क्या है? कि मिल्क का प्रोडक्शन होते रहे ना। बस यही है लैक्टेशन। ये 4 फेज में लैक्टेशन है। मेमोजेनेसिस होगा पहले, प्रेगनेंसी के इनिशियल डेज में, लास्ट डे तक हो गया कहानी। लैक्टोजेनेसिस, मिल्क प्रोडक्शन उसी टाइम पे होगा क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन का रिलीज उसी समय पे होता है। गैलेक्टोकाइनेसिस, जब बेबी मिल्क का निप्पल का सकलिंग करेगा तो मिल्क आएगा, इजेक्शन। और लास्ट में उसका गैलेक्टोपोएसिस होना चाहिए, मतलब लैक्टेशन फेज मेंटेन करके, मेंटेनेंस, एक तरह का मेंटेनेंस। मेंटेन करके रखेगा कहानी लैक्टेस। लेकिन कुछ फीमेल्स में क्या होता है? मिल्क का प्रोडक्शन कम होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? फर्स्ट 5 वीक तक मिल्क का प्रोडक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मिल्क का प्रोडक्शन कुछ में 6 महीने तक रहता है, कुछ में 3 महीने तक, कुछ में 2 महीने तक। क्यों? गैलेक्टोपोएसिस तो अपना काम करेगा जब तक वो बीच का 2 सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर क्या है? नहीं, फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा निप्पल सकलिंग का, उतना ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हिट होते रहेगा, क्योंकि उससे हार्मोनल इफेक्ट आएगा, प्रोलैक्टिन अपना काम करते रहेगा, मिल्क का प्रोडक्शन होगा। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स में क्या होता है? नहीं होता है ना, मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता। ये अगर रीजन नहीं है, इसके अलावा और बहुत बड़ा रीजन क्या होता है? जब भी बेबी सकलिंग ऑफ निप्पल करेगा तो कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स छोड़ता है अपने साथ। हार्मफुल नहीं है कुछ भी, मतलब एक सबसे बड़ा प्रोसेस क्या है? पेन। जब भी पेन रहेगा कम हो जाएगा, पेन रहेगा मूवमेंट कम हो जाएगा, मूवमेंट कम होगा, अल्टीमेटली सब चीज़ अफेक्टेड हो जाएगा, पेन। दूसरा, कुछ फीमेल्स में एंजाइटी रहता है, एंजाइटी के टाइम पे भी मिल्क प्रोडक्शन अफेक्टेड हो जाता है, मूवमेंट अफेक्टेड हो जाता है। और कुछ फीमेल्स में क्या है? डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स है, CNS डिप्रेशन, ऐसा कुछ डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, मेंटल। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर के कारण भी, डिप्रेसिव डिसऑर्डर के कारण भी क्या होगा? मिल्क का प्रोडक्शन, मूवमेंट, सब कुछ अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक, अब इसको लिख सकते आराम से।